नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे 9, 10 और 11 सितंबर। 9 तारीख को सुबह 11:29 पर हर एक शहर के हिसाब से थोड़ा बहुत 10-15 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस टाइम पर के आसपास चंद्र ग्रह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। अब जैसे ही चंद्रमा वृश्चिक में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, और नीच के होते हैं 2 डिग्री पर। परम नीच उसके बाद उस राशि का फल देते हैं जिस राशि में वो बैठे हैं। अब गुरु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, क्योंकि गुरु तो चल रहे हैं वृषभ राशि में और चंद्रमा वृश्चिक में जाएंगे। तो आप वृश्चिक राशि से काउंट करिए, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृषभ, यानी कि 7वीं राशि हो गई। तो यहाँ पर एक दूसरे का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा, जो कि चंद्र और गुरु का होगा। गुरु का बल चंद्रमा को प्राप्त होगा, अच्छी बात है। गज केसरी राजयोग भी बनेगा 4 राशि वालों के लिए। वो चर्चा भी आज मैं वीडियो में करूंगा और आपको पूरा विस्तृत बताऊंगा कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनको इस राजयोग का एडवांटेज मिलेगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार पुनः आपको प्रणाम करता हूं। हमारे YouTube, Facebook और Instagram से जुड़े रहने के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं अब बात करूंगा मेष राशि की। जितने भी जातक इस समय मेष राशि के मुझे सुन रहे हैं, आपसे एक ही विशेष रूप से बात कहना चाहूँगा कि आपके लिए चंद्र गुरु चंद्रमा का नीच होना, 9 तारीख की सुबह से होना और 11 तारीख की रात 9:30 बजे तक वृश्चिक राशि में रहना, ये आपके लिए मैं कोई गुड साइन नहीं समझता, और उसका कारण भी आपको मैं स्पष्ट रूप से समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, मेष राशि में क्या होगा, एक तो मंगल शत्रु राशि में चल रहे हैं, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, मिथुन राशि में है। दूसरा, चंद्रमा नीच के होंगे अष्टम भाव में, यानी कि 8th हाउस में। तीसरा, वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 8th हाउस में नीच हो जाएंगे, यानी कि अगर चतुर्थेशी अष्टम में चला गया तो मन में भय, भ्रम, चिंता, गुप्त चिंता और भारी बाधाएं, ऊपरी बाधाएं, ऐसी चीज़ों का प्रभाव और ऐसे विचार मन में आने लगते हैं। इसके अलावा जो शुक्र है वो भी नीच का है 6th हाउस में। तो एक शुभ ग्रह 6th हाउस में, दूसरा शुभ ग्रह चंद्रमा वो अष्टम भाव में। चंद्रमा ज़रूर यहाँ पर नीच हो जाएंगे, मन को लेके होंगे, माता के स्वास्थ्य को लेकर के होंगे, तो उन मदर के हेल्थ के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में कुछ भी नया अगले 2 दिन तक आप ना ही खरीदें तो अच्छा है। यानी कि मेष राशि वालों के लिए जो ग्रह स्थिति है इस नीच चंद्रमा की, वो अनुकूल नहीं दिखाई पड़ती। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, नाम रहेगा मिथुन। मिथुन वालों, आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि चंद्र ग्रह नीच हो रहे हैं, और नीच हो रहे हैं आप जानते हैं 9 तारीख को सुबह 11:30 बजे और 11 तारीख की शाम 9:30 बजे तक रहेंगे। आपके धन के स्वामी होकर के रोग स्थान में चले जाएंगे। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश, मान की हानि, विश्वासघात होना, इस घर में नीच के होंगे और दूसरे भाव के स्वामी होकर के होंगे। और ऐसी स्थिति में चंद्रमा आपके लिए ठीक नहीं है। मंगलिक दोष बनाए, क्रोध की प्रवृत्ति भी बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। आपके मन पर शुक्र का नीच का प्रभाव होना, मन से भी नीचता होना, पर स्त्री व पर पुरुष के प्रति रुझान बढ़ना, ऐसे भी व्यवहार यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि मन पर शुक्र ग्रह का नीच होने से मन दूषित होता है, और चंद्रमा नीच कहें तो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए शत्रु पक्ष से बचाव रखने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। बात करूंगा सिंह राशि के बारे में।
देखिए, सिंह राशि जो होती है बड़ी महत्वपूर्ण राशि होती है, क्योंकि इसके स्वामी होते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य इस समय खुद आप ही की राशि के अंदर बैठे हैं, आपकी राशि को बल तो प्रदान कर ही रहे हैं, और साथ में शनि ग्रह देख रहे हैं, बट शनि कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाएंगे सूर्य को। चंद्रमा नीच के होंगे तो इस नीच के चंद्रमा का प्रभाव दोपहर बाद शांत हो जाएगा, लगभग 4 बजे के बाद 9 तारीख को। उसके बाद गज केसरी राजयोग वाला फल एक्टिवेट होगा, क्योंकि 4th हाउस में चंद्र नीच के होंगे, 10th हाउस में जुपिटर हैं, और दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे, तो आपके लिए बन जाएगा गज केसरी राजयोग। ये राजयोग आपके लिए ठीक रहेगा, बट इस राजयोग में भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। आपको इमोशनल, भावुक भावनाओं में बह करके आपको अपने धन का अपव्यय नहीं करना है, फिजूल खर्ची से बचना है, और किसी को बड़ा धन का लेन देन या किसी को बड़ा पैसा नहीं देना, क्योंकि आपके धन तंत्र पर आपके अर्थ के घर में शुक्र ग्रह भी नीच के होकर बैठे हैं। बट कंपैरेटिवली जो ऊपर की राशियां मैंने डिस्कस करी, उनके मुकाबले इन राशियों पर प्रभाव कम दिखाई देता है, या ये कहूं कि सिंह राशि के लिए फेवरेबल रहेगी सिचुएशन। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और राशि का नाम है वृषभ। जितने भी जातक मुझे एट प्रेजेंट वृषभ के सुन रहे हैं, आपके लिए आपकी राशि में जुपिटर और आपके 7th हाउस में नीच के चंद्रमा 9 तारीख सुबह 11:30 बजे नीच हो जाएंगे। दोपहर 4 बजे के बाद से इनका नीच का प्रभाव भी शांत हो जाएगा। अब ये गज केसरी राजयोग बनेगा, अच्छी बात है। छोटे भाई बहन मित्र गणों का स्वामी होकर के राजयोग बन रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ आपको राहत मिलेगी। जो तनाव, परेशानी, कष्ट किसी रूप में आपको भी चल रहा है, उसमें आपको सहूलियत मिलेगी। जो एग्जीक्यूशन पावर है आपकी, वो बढ़ेगी, ऐसा योग यहाँ पर दिखाई देता है। और गुरु का बल चंद्रमा को प्राप्त होगा, तो धार्मिक, आध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी, राजनीति की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। बस शीघ्र उत्तेजित मत हो जाना, थोड़ा संतान पक्ष से आपको इन 3 दिनों में कष्ट हो सकता है। अब बात करेंगे आपसे नेक्स्ट राशि के विषय में, कर्क राशि। देखिए दोस्तों, कर्क राशि के स्वामी चंद्र होते हैं, और चंद्र ग्रह राशि के लॉर्ड होकर के अपनी राशि से पंचम यानी कि वृश्चिक राशि में नीच के होकर के आपके मस्तिष्क पर, संतान बुद्धि उन्नति के घर पर, हायर स्टडीज़ के घर में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के घर में नीच के हो जाएंगे। अब नीच तो 2 डिग्री तक ही होते हैं, उसके बाद तो ये फिर उस राशि का रिजल्ट देने लगते हैं जिसमें बैठे हैं, यानी कि वृश्चिक राशि का रिजल्ट देने लगेंगे। तो आप 9 तारीख शाम लगभग 4 बजे के बाद से आपको जो चंद्रमा और गुरु का जो सम सप्तक योग बना हुआ, इसका एडवांटेज मिलेगा आपके प्रॉफिट के लिए, और साथ में आपकी एजुकेशन, संतान बुद्धि उन्नति के लिए। बट 4 बजे के बाद इस बात को मैं विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि के बारे में, और नाम रहेगा कन्या। जितने भी जातक मुझे अभी कन्या के सुन रहे हैं, आपके लिए मैं यही कहूँगा कि दोस्तों, आपके लाभेश जो कि चंद्र ग्रह हैं, और वो नीच के होकर के 3rd हाउस में गोचर करेंगे, छोटे भाई बहन मित्रगण सगे संबंधियों के घर में। यहाँ पर इनका नीच होना आपको अपने खास लोगों से धोखा, चिटिंग, फरेब हो सकता है, उनके द्वारा आपको कुछ कष्ट पहुँच सकता है, और आपके भाग्य में गुरु का होना, दृष्टि पड़ रही है तो बचाव भी बनेगा, बैकअप भी बनेगा, लाभ की स्थिति भी यहाँ पर बढ़ेगी, ऐसा योग दिखाई देता है। धार्मिक चिंतन, धार्मिक यात्राएं, लंबी यात्राएं, वायु यात्राएं, इस प्रकार के जो ग्रह योग हैं वो भी यहाँ पर बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, अभी हमने आपसे 6 राशियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करी।
अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।